नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी विद क्रिएटर्स में। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। अगर आप प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर मार्केट को समझना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आने वाला है। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। आपने नोटिस किया होगा कि गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कि क्या ये रियल बूम है या सिर्फ हाइप क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर? पिछले 1-2 सालों में रियल एस्टेट मार्केट में, स्पेशली अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो काफ़ी तेज़ी से प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें गोल्फ कोर्स रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि हॉट सेल बना हुआ है आजकल। और अगर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, परी चौक का एरिया और इवन नोएडा एक्सटेंशन अपने प्राइस अफोर्डेबिलिटी के कारण मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है और जिसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है और प्राइसेस 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑलरेडी इंक्रीज हो। चलिए समझते हैं कि ग्रोथ के मेन रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। चाहे ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, साथ ही साथ अदर मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें, दिल्ली मेट्रो हो गया, नोएडा मेट्रो हो गया, मेरठ मेट्रो हो गया और इंडियन रेलवे की बात करते हैं, नए नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट है वो बहुत ही यूनिक रोल प्ले कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं दूसरे रीजन का, तो वर्क फ्रॉम होम। आफ्टर कोविड जो आईटी सेक्टर्स हैं, एमएनसीज हैं, उसमें वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर बढ़ा है उसके वजह से लोगों को ज़्यादा स्पेस चाहिए घर के अंदर। तो 2 BHK का कस्टमर है 3 BHK में जाना चाह रहा है, 3 BHK का कस्टमर जो है कि 4 BHK में जाना चाह रहा है। तो ये भी एक रीज़न है डिमांड को इंक्रीज़ करने का। तीसरा हम आते हैं एनआरआईज और इन्वेस्टर का रियल इस्टेट मार्केट स्पेसिफिक होना। एनआरआईज बेटर ये लगता है उनको कि अगर हम अपना इंडियन मार्केट में करते हैं तो एटलीस्ट वो हमारे रीच में है, उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स पे ध्यान रख सकते हैं। तो मेट्रोज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि दिल्ली एनसीआर जो सेगमेंट है, जो इस रीजन के एनआरआईज हैं वो बेटर यहीं पे कर रहे हैं। दूसरा जो इन्वेस्टर्स है उनको जो रिटर्न मिल रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स का विद इन 3-4 ईयर्स, तो वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। 4th रीज़न है प्राइम लोकेशन में लिमिटेड सप्लाई। तो जो भी हम एरियाज़ की बात करते हैं, जो भी लोकेशंस की बात करते हैं, जितने भी प्राइम लोकेशंस एक्सप्रेसवे कनेक्टेड हैं या मेट्रोज कनेक्टेड हैं, वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है रेजिडेंशियल और कमर्शियल की। ये भी एक रीज़न है जो प्राइसेस को डे बाय डे इंक्रीज करा रहा है और डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं या किसी को प्रॉपर्टी एडवाइस कर रहे हैं या सिर्फ मार्केट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम यही एडवाइस करेंगे कि आप सिर्फ हाइप पे मत जाइए कि हाइप बनी हुई है, प्राइस बढ़ गए हैं, मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे भी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। आप उस पर बिल्कुल मत जाएं। उसके लिए मार्केट रिसर्च करें और चीज़ों को सही तरीके से समझें। लोकेशन और कनेक्टिविटी जरूर चेक करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्राइस एप्रिसिएशन में। आपके इन्वेस्टमेंट को जो आप रिटर्न उससे लेने का प्लान कर रहे हैं उसको ग्रोथ कराने में ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। तीसरा, आप बिल्डर का रेपुटेशन जरूर चेक करें। आज की डेट में क्या हो रहा है, पुराने प्रोजेक्ट्स को नए रैपर के साथ लॉन्च किया जा रहा है, प्लीज़ उनसे दूर रहें। ब्रांडेड रेजिडेंसीज में जाएं, ब्रांड को सेलेक्ट करें, ब्रांड के प्रोजेक्ट को देखें क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। आप उनको देख के समझ सकते हैं कि क्या डिलीवरी देते हैं, कितने टाइम में देते हैं। तो आप प्रोजेक्ट के साथ साथ बिल्डर को बहुत ही अच्छे से वर्क करिए और अच्छे से समझ के ही डिसीजन लीजिए। और चौथा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ आप आइए। आप ये मत सोचिए कि मैं 6 महीने के लिए खरीद लेता हूँ, 1 साल के लिए, फिर मेरे प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर मैं बेच लूँगा। तो ये काफ़ी ट्रिकी है। समटाइम आपको प्रॉफिट मिलेगा, समटाइम आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट से चलें। एटलीस्ट अगर आज प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और अभी आप ले रहे हैं तो उसके एटलीस्ट पोजीशन तक का इंतजार करें तो आपको रियल अप्रिसिएशन मिल जाए। तो आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं इसको, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन है और एक साथ एक वीडियो में देना आसान नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से इसको अच्छा और अच्छा बनाएं और अच्छा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।